सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और जहां मैं बैठा हूं तो अब आप समझ ही गए होंगे कि किस बारे में मैं बात करने आया हूं आज, एक नए टॉपिक के बारे में। तो आज हम बात करेंगे इसके इंटीरियर के बारे में कि मैंने इसका फुल इंटीरियर ब्लैक में, वैसे तो आपने देखा होगा एक झलक, बट आज आपको पूरा बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या इंटीरियर में कराया है। जो मेनली होता है, जो नॉर्मल वैसे लोग करवाते हैं, तो वो यही होता है कि हाँ, सीट कवर डलवा दिए और हो जाता है, वही इंटीरियर होता है। तो बाकी मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा करवाया हुआ है, तो वो आपको आज दिखाता हूँ। बाकी उसमें एक चीज़ में ड्रॉबैक भी है, वो भी आपको बताता हूँ कि क्या ड्रॉबैक है मेरे को उस चीज़ का मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बाहर उतर जाता हूँ। और गाड़ी मेरी गंदी है, बिकॉज ये 2 हफ्ते से ज़्यादा इसको हो गया हुआ है, ये खड़ी है पार्किंग में। तो गंदी है इसलिए प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि यहीं पार्किंग में ही वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो वैसे सबसे अच्छी जगह यही है वीडियो बनाने के लिए। वैसे शोर तो होता है बच्चों का, बट जब स्कूल लगे होते हैं तब नहीं होता है, तो फिर उस हिसाब से यहाँ पर ठीक है। तो चलिए अब दिखाता हूँ आपको इंटीरियर में मैंने क्या क्या इसका कराया हुआ है। फुल ब्लैक इंटीरियर है इसका। तो चलिए पहले बाहर उतर। तो जैसे कि आप ये सीट्स देख सक रहे हैं, तो ये सीट्स बिल्कुल आपकी ये ब्लैक में ही है। ठीक है जी, ब्लैक है, लेदर है। और ये जो है बकेट वाला बोल लीजिए आप, मतलब पूरा जो इसकी वो है ना, स्टिचिंग वगैरह वो बिल्कुल सही से हुई है। नहीं तो खिसक जाते हैं ना आपके, इधर उधर फिटिंग नहीं आती है सही। तो फिटिंग के हिसाब से आप देख सकते हैं बिल्कुल सही से हो। तो जैसे कि आपको इसकी फिटिंग तो अब दिख ही रही है, तो फिटिंग अच्छी हुई भी है। ये अब क्योंकि बैठते हैं ना, अब यार वही है कि ये थोड़ी साफ अंदर से, बाकी ये तो है। देखिए अब बैठेंगे आप तो थोड़ा तो ये एडजस्ट होएगा। बाकी इसमें मैंने फॉर्म वगैरह कुछ नहीं भरवाई हुई है। और प्लीज़ इस हेलमेट को देख के ये मत समझना कि मैं गाड़ी हेलमेट डाल के चलाता हूँ। मेरे पास बुलेट है, आपको पता ही होगा, देखी होगी आपने। तो उसके इसलिए है ये, इसको यहाँ रख देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं अब इन पे कोई बैठता नहीं है, तो इसकी आप देख सकते हैं पूरी वैसे ही है। मतलब फिटिंग अच्छी है, फिटिंग में नहीं है कोई। और पूरा मैंने ब्लैक करवाया है। और साथ में ये आप डोर्स देख सकते हैं, ये भी ब्लैक है। ये सारे के सारे ब्लैक हैं। मुझे ब्लैक ही कलर अच्छा लगा करवाने को। मैं ब्राउन, वाइट, रेड, कोई ऑरेंज वैसे भी करा सकता था, बट उन्होंने भी ब्लैक ही होना था कुछ टाइम में। तो ये है, ये डोर्स इसके चारों ब्लैक है। और साथ ही साथ इसकी रूफ रूफ भी पूरी ब्लैक है इसकी, देख सकते हैं आप। और तो और ये भी ब्लैक है इसके, आपके जो ये सन से बचने के लिए होते हैं, ये भी दोनों ब्लैक हैं। क्योंकि फिर करवानी तो फिर पूरी ही करवानी, आधी आधी तो छोड़ के क्या करेंगे आप। तो ये सारे का सारा, तो सारा मैंने इसका जो भी इंटीरियर है सारा आप देख सकते हैं ब्लैक इज़ ब्लैक है। ब्लैक में ये है एक तो कि अगर जो इसमें दिखता है ना, तो सिर्फ जैसे ये अंदर बाहर बैठते हैं ना, शूज़ से लग जाता है।
बस ये है। बाकी ये रहेगा तो आपका ऐसे ही, मतलब जब तक अब इसमें इफ़ेक्ट तो पड़ता है सर्दी गर्मी, क्योंकि जो ये स्टफ़ होता है ना आपको पता ही है, तो ऐसा तो नहीं है आपका सालों साल चलेगा। पर एक बात है, जो मेरी दूसरी गाड़ी में लगा हुआ है ना, उसको 12 साल के करीब हो गए, तो अभी तक वो भी गाड़ी धूप में रही है। उसका भी बहुत महंगा हुआ था, इसलिए भी हो सकता है मे बी। तो ये देखिए, बस इसमें से जो एक डिसएडवांटेज है वो क्या होती है कि आपके ये दिख रहा है, ये लॉक्स ये नहीं लग पाते इसमें ढंग से, तो इसमें ऐसा हो जाता है। वैसे तो पेच लगते हैं, पर हम पेच वाला काम नहीं करेंगे। इसमें सही है, देखिए बिल्कुल इसकी बिल्कुल फिटिंग सही है। क्या होता है कि ये कपड़े से ना ये मोटे हो जाते हैं, इसके बिल्कुल पूरा ठीक है। इसका इस वाले का भी पूरा ठीक है और उसका भी। ये इसमें क्या है, अगर जो कहीं थोड़े से भी जगह पे ज़्यादा वो आ जाए ना कपड़ा वगैरह, तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि वो वहाँ से पूरा बैठ नहीं पाता। बाकी ये जो छत है, छत आप देख सकते हैं, छत बिल्कुल प्लेन है। इसमें वैसे तो देख सकते हैं अगर आप ना, तो एक तो सफाई की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे जैसे लोग जो थोड़ा लेज़ी होते हैं ना, तो ब्लैक एक तो उस लिए भी ठीक है। और ब्लैक ऐसा है कि आपको पता है हर गाड़ी के साथ, चाहे वाइट है, ब्लू है, रेड है, अब मेरी जो रेड है उसमें भी मैंने ब्लैक ही कराया हुआ है, तो उन सब के साथ ये चलता है। तो ये है इसका कुछ इंटीरियर। ये है आपकी रियर वाली सीट, आप देख सकते हैं। ये तो पीछे मैंने वो बिछाया है, इसको इग्नोर कर देना। ये आप सीट देख सकते हैं, इसकी फिटिंग पूरी देख सकते हैं, ठीक है। छत की आप पूरी फिटिंग देख सकते हैं आगे तक, ठीक है जी। और पीछे इनमें वही आपको पॉकेट्स मिल जाएंगी। बस ये है कि जो आपकी फिटिंग है ना, वो अगर जो बंदा सही से करे तो आपका ये लॉन्ग टाइम बड़े आराम से चलेगी। डिपेंड इस पे, अगर जो बंदे ठीक से नहीं करेंगे ना आपकी ये फिटिंग, तो फिर मतलब या तो लेदर, इसमें ये रैक्सीन होती है, लेदर होता है, मिक्स ही होता है, क्योंकि प्योर लेदर भी ये लोग कहाँ लगाएंगे कहते हैं। पर मुझे नहीं लगता यार प्योर लेदर ऐसे आने लग गया, तो आप समझ ही सकते हैं लेदर बनता भी किस चीज़ का है। तो बस बाकी पर यह है कि मैं इस ब्लैक इंटीरियर से खुश हूँ। नहीं तो अब तक वैसे मैंने पहले सोचा था जो एक आपका ब्राउन सा आता है, पहले मैंने भी वही सोचा था कि वो एकदम से अलग वो आ रही थी। बट क्या था उसमें उसमें ना साल बाद, 2 साल बाद वो काला जैसा होने लग जाना था, तो फिर वो बहुत चीज़ बेकार लगती है। आप भी देखना, नोटिस करना, जैसे महंगी महंगी गाड़ियां भी होती है, रेंज रोवर तक भी है, फिर उसके ना इंटीरियर वो होने लग जाता है, और वो फिर होगा ही होगा आपका कुछ टाइम में ख़राब, मतलब बेकार होने लग जाएगा वो, क्योंकि डर्ट वगैरह जमती है, कितना का आप उसको साफ़ करवाएंगे। तो ये दिक्कत आ जाती है दूसरे कलर्स में, लाइट कलर्स हैं या कोई और ऐसा कलर है, उनमें ये दिक्कत आती है। बाकी तो ठीक रहता है, क्योंकि जो लुक है, लुक आती है आपको पता है उसमें, जैसे और कोई भड़कीला कलर होता है या वो, तो उनमें आपको पता है, पर यही है कि उसकी लाइफ वो है, कम है। बाकी ब्लैक में लगता अच्छा है, नो डाउट, ऐसा भी नहीं है। तो पूरा मैंने वैसे भी क्योंकि सनरूफ के लिए कटवाई थी ये छत, तो आधे में ही अब आपको पता है इतने में ही चढ़ा है इसमें, यहाँ यहाँ अब क्योंकि ये चीज़ तो कट चुकी है इसकी सारी, तो इतने में ही हुआ हुआ है। तो इसके लिए पूरी छत निकलती है, ये मत समझना आप लोग कि ऐसे ही लग जाता होगा, ठीक है। पूरी सीटें निकली थी,
पूरी ये छत निकली थी, पूरे ये डोर्स के पैनल निकले थे आपके, ये सब निकाल के ही करवाया मैंने अच्छे से। मैंने जल्दी वाला काम नहीं करवाया इसमें कि आप फटाफट जल्दी जल्दी कर दो और लगा दो जी, नहीं, इसमें टाइम लगा था 4-5 घंटे तो बड़े आराम से लग गए थे, उससे ज़्यादा ही लगे थे। और जो मुझे इसका कॉस्ट पड़ी थी, तो इसकी भी कॉस्ट मेरे को अराउंड जो कि सिर्फ अगर जो मैं लेदर वगैरह की ही कॉस्ट, इसमें सीटों की ही कॉस्ट गिनूं तो 12,000 के करीब खाली ये मेरे को कवर ही पड़े थे। फिर वो लगाने के थोड़े से अलग लेते हैं ना वो, तो खाली ये मुझे 12,000 रुपीज़ का इंटीरियर पड़ा था। ये मुझे सस्ता लगा बिकॉज अब मैं आपको ये भी बता दूं, अब मैं XYZ नाम नहीं लूँगा, ठीक है, तो वहाँ पर वो करीब करीब कर रहे थे 22,000 का इंटीरियर। तो अब आप देख लीजिए मेरे कितने पैसे बच गए, 12,000 के करीब ही बच गए मेरे। नहीं तो अगर जो 22 में उसमें लगाता तो अब ये नहीं मैं कह सकता कि उसमें लेबर इंक्लूड थी कि नहीं, ठीक है। तो वो 22 की जगह मेरा 12 में काम हो गया है, 12,000। और ऐसा है लाइफ टाइम तो ये भी नहीं रहेगा, मतलब कि ये भी मेरे को 3 साल बाद चेंज करवाना ही पड़ेगा पूरा इंटीरियर, ठीक है, तब मैं कुछ और करवा लूँगा। बाकी ये गाड़ी अब क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट दिया, तो भैया मरते दम तक इसको घसीटूंगा अपने साथ। कई भाई मेरे पूछते हैं कि बेचेगा, भाई अब ये तो जो मेरे बाद होंगे तब तक तो ये बेचारी हो, वैसे तो ऐसा नहीं है, जितनी बार पासिंग होगी ना इसकी करवा के, जब तक मैं हूं तब तक ये गाड़ी मेरे पास ही रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इस पे पैसा लगाया है मैं इसलिए कह रहा हूँ, नहीं नहीं, पैसे की भी बात नहीं है, चीज़ है, किसी ने गिफ्ट दिया, मेरे फादर ने गिफ्ट दिया है मेरे को, तो उस चीज़ को मैं ना कभी अलग नहीं करूँगा। तभी मेरे पास वो युवा खड़ी है, वो भी मेरे फादर ने मेरे को गिफ्ट दिया है, बुलेट पड़ा है। नहीं तो मैं अभी सोच रहा था, मैं कहा बुलेट या तो ओल्ड वाला लूं या फिर नया सिंगल सीट वाला लूं, पर नहीं, चीज़ जो गिफ्ट है ना, गिफ्ट मरते दम तक संभाल रखूंगा। और बाकी मैंने आपको इसका इंटीरियर पूरा दिखा दिया हुआ है सारा अच्छे से, छत, पैनल्स, ठीक है जी, पावर विंडो के स्विच, ये फिर क्योंकि बाद में ये तो उसी की जगह लगा है जो आपका मैनुअल होता है। सीटों की आप देख सकते हैं, इस सीट पे क्योंकि फिर बैठते हैं तो थोड़ी थोड़ी आप देख सकते हैं इस पे सलवटें, ये है। बाकी वैसे फिटिंग ठीक है, मैंने क्योंकि एक चीज़ नोटिस किया है कि हिल जाते हैं कवर, इधर उधर हो जाते हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं पूरी ये बकेट जो आपको बोलते हैं ना फिट, बकेट फिट ही है पूरे, इनमें कोई ऐसा वो नहीं है कि फिटिंग इनकी इधर उधर। अब क्योंकि मैं हूँ, अब मैं हूँ ना, मैं हर टाइम खिसकता ही रहता हूँ ऐसे 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 करके, तो इस टाइम को ये कवर हो जाने थे, अगर जो फिटिंग इनकी ठीक नहीं होती तो ये कहीं से इधर उधर हो जाने थे, तो ये नहीं हुए, तो इसलिए मुझे ये ठीक लगे। तो जब भी आप भी काम करवाएं तो एक बार ज़रूर होता ही है, क्योंकि मैंने भी कई चीज़ें महंगी लगा ली, तो क्योंकि हमारे यहाँ उसकी भी प्रॉब्लम है ना कि अवेलेबल क्या चीज़ है क्या नहीं है। अब इंसान कहीं बाहर गया करवाने, तो अब मैं उसके लिए लड़ता थोड़ी ना कि हाँ भाई ये चीज़ दिल्ली में तो इतने की मिल रही है, तू चंडीगढ़ पंजाब में इतने की दे रहा है। उसने मेरे को कहना था भैया दिल्ली चले जा, दिल्ली जाके करवा ले। अब जितने की मैंने सनरूफ लगाई है ना, दिल्ली में लोग ऑटोमेटिक लगा के घूम रहे हैं। मैंने अभी कल परसों ही वीडियो देखी बंदे की, बट फर्क है उसमें, वो ओरिजिनल नहीं है। इतना भी मैं बता दूं, जो ये छाप है ना, इस छाप की कीमत है भैया, उनमें ये छाप नहीं है, तो ये फर्क हो सकता है
कि वो 25,000 में ऑटोमेटिक लगा के घूम रहे हैं और हमने 25 में मैनुअल लगाई। ये तो है, इस चीज़ का मैं मानता हूँ कि क्वालिटी होनी बहुत इम्पोर्टेंट है क्वांटिटी की जगह। तो आप भी सब इन्हीं चीज़ों का वैसे ध्यान रखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म चलेंगी चीज़। तो यार अब 5 साल भी अगर जी मेरा ये इंटीरियर चलता है तो पैसा भी वसूल है, उसमें क्या है। अब आप और कितना, अब या तो मैं 50,000 फूक देता इंटीरियर पे और फिर वो साल 2 साल में ख़राब हो जाता तो भी मानते। तो ये था आज का मेरा इंटीरियर का आप भाइयों के लिए रिव्यू। तो अब नेक्स्ट मिलेंगे जल्दी ही आपको अगली वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।